हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज एसएससी एमटीएस रेलवे दिल्ली पुलिस इनके कॉमन सब्जेक्ट के अंदर टॉप 30 क्वेश्चन के सेशन के अंदर जीके जीएस की 4th नंबर क्लास आपके सामने लेके आया हूं, जो पिछले एग्जामों के पैटर्न पे आधारित हैं। तो आज के क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। बादामी चालुक्यों ने बादामी से पहले अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो बादामी चालुक्यों की राजधानी कौन सी बनी थी? तो बादामी राजधानी बनी थी वो उस बादामी से पहले कौन सी राजधानी चालुक्यों की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऐहोल। ऐहोल शहर जो बादामी के चालुक्यों की पहले राजधानी हुआ करती थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता था? तो अमित्रघात किसको कहा जाता था? वो कहा जाता था ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर हो जाएगा बिंदुसार को। किसको कहा जाता था? बिंदुसार को कहा जाता था। देखिए चंद्रगुप्त को क्या कहा जाता था? तो इसको कहा जाता था सेंट्रोकोटस और एंड्रोकोटस। क्या कहा जाता था? सेंट्रोकोटस और एंड्रोकोटस। देखिए साथियों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अंत तक बने रहिए ताकि आपको इस वीडियो के अंदर जो कंटेंट लेके आए हैं वो आपको समझ आ सके कि हमारा कंटेंट कैसा है और आप एमसीक्यूज के माध्यम से किस प्रकार अपने एग्ज़ाम तथा अपने लक्ष्य की सफलताओं को प्राप्त कर सकते हो। तथा चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें तथा साथ ही साथ पास में दिया हुआ है बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें। और इस वीडियो की पीडीएफ तथा साथ साथ अन्य क्विज पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल, इन दोनों चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। तो जल्द से जल्द जाके उनको ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही साथ चैनल के ऊपर डेली करंट की क्लास होती हैं, साथ साथ स्टैटिक जीके की भी क्लास होती हैं तथा उनकी पीडीएफ आपको इन दोनों चैनलों के ऊपर मिल जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं था? तो मौर्य वंश से संबंधित कौन सा शासक नहीं था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर ए है, बात करते हैं तो वो है बिंदुसार। तो बिंदुसार तो मौर्य वंश का शासक था। और फिर अशोक की बात करते हैं तो ये भी मौर्य वंश से था। और चंद्रगुप्त था तो ये भी मौर्य वंश से था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर हो जाएगा बिंबिसार। कौन? बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्राचीन यात्रियों जैसे मेगस्थनीज, फाहियान, हेनसांग, अल-बरूनी, इब्न बतूता आदि द्वारा भारतीय व्यापारियों के सक्रिय योगदान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नाम प्रस्तुत किया गया? तो भारत की भूमि को इन यात्रियों ने हमारे भारतीय उपमहाद्वीप को किस नाम से संबोधित किया है? तो वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही। इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण भूमि। किस नाम से पुकारा है? स्वर्ण भूमि से। अब देख लेते हैं जैसे मेगस्थनीज, फाहियान, हेनसांग, अल-बरूनी, इब्न बतूता, इनकी कौन कौन सी पुस्तकें थी? तो देखो मेगस्थनीज की पुस्तक थी कौन सी? इंडिका पुस्तक किसकी थी? मेगस्थनीज की। और फाहियान की कौन सी थी? फोक्यू की, ठीक है ना। और हेनसांग की कौन सी थी? तो इसकी थी सीयू की। और अल-बरूनी की कौन सी थी? तो इसकी थी किताब उल हिंद। और इब्न बतूता की कौन सी थी? तो इसकी थी रहला। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो मौर्य वंश के अंदर अंतिम राजा कौन हुआ था? तो वो हुआ था ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर हो जाएगा बृहदर्थ। कौन हो जाएगा? बृहदर्थ इसका सही आंसर हो जाएगा। मौर्य वंश का यदि प्रथम शासक पूछे तो वो हो जाएंगे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के प्रथम राजा थे और अंतिम राजा थे बृहदर्थ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन अशोक के अभिलेख को समझने वाला पहला विद्वान था? तो अशोक के जो शिलालेख हैं, जो खरोष्टी लिपि के अंदर थे, प्राकृत लिपि के अंदर थे, उनको समझने वाला पहला विद्वान कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स प्रिसेप। कौन है? जेम्स प्रिसेप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौर्य प्रशासन के तहत सित्ताध्यक्ष के प्रभारी अधिकारी कौन थे? तो सित्ताध्यक्ष के प्रभारी अधिकारी कौन थे? तो आपको याद होगा
कि सीता सीता किसे कहा जाता था? मौर्य प्रशासन, मौर्य काल के अंदर, आधुनिक प्राचीन काल के अंदर सीता कहा जाता था। जो खेतों के अंदर हल बोए जाते थे और उन हलों की जो लाइन बनती थी उन्हें सीता कहा जाता था। तो ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है कृषि से। किससे संबंधित है? कृषि से। तो इस 32 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कृषि। क्या हो जाएगा? कृषि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो फासियन, फासियन इसकी जो फ्रांस की उसकी भाषा है, उसके यूरोप की जो भाषा है उसमें नाम लिखा हुआ है। इसका सही आंसर नाम है फाइयान। फाइयान ने अपने घर वापस लौटने के लिए निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से अपनी यात्रा शुरू की? तो कहाँ से की है? तो वो की थी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल से। कहाँ से की है? बंगाल से की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त, कौन? कुमारगुप्त निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो कुमारगुप्त ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा हो जाएगा? नालंदा विश्वविद्यालय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त को के पास थी? तो समुद्रगुप्त के पास कौन सी उपाधि थी? तो देखिए इनके पास थी कविराज की उपाधि। किसकी उपाधि थी? कविराज की उपाधि थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने लिच्छवी वंश की एक लड़की से विवाह किया था? तो लिच्छवी वंश की एक लड़की से विवाह किया था, तो वो किया था चंद्रगुप्त ने। किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो गुप्त वंश का अंतिम स्वीकृत शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम जो शासक था वो था विष्णुगुप्त। कौन था? विष्णुगुप्त। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विष्णुगुप्त। और यदि बात करते हैं गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था, तो वो था श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त। और यदि इससे पूछ ले आपसे कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वो था समुद्रगुप्त। कौन था? समुद्रगुप्त। और बिंबिसार और अशोक तो हो जाएंगे मौर्य वंश से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरी शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? तो वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा विंध्य शक्ति। कौन हो जाएगा? विंध्य शक्ति इसका सही आंसर हो जाएगा। तो वाकाटक वंश का संस्थापक था विंध्य शक्ति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से कौन बाणभट्ट के द्वारा लिखा हुआ कोई एक ग्रंथ है, प्राचीन भाषा के प्राचीन पुस्तक है, तो वो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था कादम्बरी। क्या नाम था? कादम्बरी। कादम्बरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट के द्वारा। देखिए मर्चकटिकम, मिट्टी का खिलौना, मेघदूत, ये पुस्तक तो मेघदूत तो ये तो हो गई कालिदास की। गीत गोविंद ये हो गई हमारे जयदेव की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन के संदर्भ में सही नहीं है? तो देखिए यहाँ पे सही नहीं है पूछा है। तो देखो लगभग 1400 वर्ष पूर्व हर्षवर्धन ने शासन किया था। बात सही है कि 1400 वर्ष पूर्व हर्षवर्धन ने शासन किया था। हेनसांग काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में था। ये भी सही है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि हरिसेन थे। ये बात गलत है, हरिसेन नहीं थे, ठीक है ना। इसके दरबार में थे हमारे, देखो हर्षचरित्र हर्षवर्धन पर रचित एक जीवनी है, तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन को हराया जब उसने दक्कन में चालुक्य राज्य पर आक्रमण किया था? तो दक्कन के अंदर चालुक्य राज्य पर जब आक्रमण किया था तब इसको हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्षवर्धन को किसने हराया? तो वो हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने। और वो किस वंश से था? चालुक्य वंश से था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है गजनी का सुल्तान जो कौन था? महमूद। कौन था? महमूद किस चोल राजा के समकालीन था? तो किस चोल राजा के समकालीन था? तो वो था राजेंद्र प्रथम। किससे समकालीन था? राजेंद्र प्रथम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गंगकोंड चोल या गंगा के विजेता की उपाधि धारण किसने की? तो ये किसने की है? तो ये की थी राजाधिराज चोल ने। किसने की है? राजाधिराज चोल ने की है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि संगम कविताओं में वर्णित तमिल शब्द मूवेंदार का अर्थ क्या था? तो इसका अर्थ क्या था? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा तीन मुखिया। तीन तरह की एक भूमि को तीन भागों में बांटा गया,
और उनके अलग अलग मुख्य बनाए गए उसे मूवन्नदार कहा जाता था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक के दरबारी कवि थे? तो रवि कीर्ति किस राजवंश के शासक के दरबारी कवि थे? तो वो थे चालुक्यों के। किस राजवंश के थे? चालुक्यों के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र चालुक्यों की राजधानी थी? तो आपको पहले ही बताया था चालुक्यों की बादामी राजधानी बाद में बनी, और पहले कौन सी राजधानी थी? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, एहोल। क्या हो जाएगा? एहोल। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का क्लास का समापन यहीं पे करते हैं। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और साथ ही साथ इस वीडियो की तथा करंट अफेयर्स आदि की वीडियो की पीडीएफ तथा साथ ही साथ उनकी पीडीएफ के साथ नोट्स तथा उनकी क्यूज पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, उनको ज़रूर ज्वाइन कर लें। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे मोटिवेशन के लिए एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।